अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पाइथन। सबसे पहले हम जो है वो पाइथन जो है वो कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1989 में इसको जो है वो गाइडो वैन रसम ने इसको जो है वो बनाया था। एंड उसके बाद जो है पहला वर्जन जो इसका आया था उसका आया था 1991 में। एंड पाइथन का जो इंट्रोड्यूस लिस्ट कंप्रिहेंसिव गारबेज कलेक्शन था जो कि 2000 में आया था। उसके बाद जो तीसरा वर्जन आया था वो 2008 में आया था, जो कि मेजर नॉन बैकवर्ड कंपैटिबल अपडेट था। एंड अब हम जो है वो 3.13 में आ चुके हैं, जो कि 2025 में हम जो है वो पहुंच चुके हैं। तो पाइथन सबसे पहले जो है वो रिलीज़ कब हुआ था, ये जो 1989 में जो है वो पाइथन को जो है वो बनाया गया था, लेकिन इतना वो पॉपुलर नहीं था जितना कोर जावा वगैरह और जावा स्क्रिप्ट वगैरह ये जो है वो बाद में आई। लेकिन पहले सी पहले बना, फिर उसके बाद C++। तो पाइथन में और इसमें क्या फ़र्क है वो हम जो है वो आपको बता दूं कि पाइथन जो है वो है एक इंटरप्रेटर जो है वो लैंग्वेज है। एंड जो सी एंड C++ वो हैं कंपाइलर। तो इनमें डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती हैं एंड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो कि ह्यूमन उसको अच्छे से समझ सके। ह्यूमन लैंग्वेज कहा जाएगा उसको, जिसको भी जो भी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उसको एज अ ह्यूमन लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर कैसे है कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को रीड करता है एंड उसको रन करता है। ऐसा नहीं जो C++ में होता था कि जो है वो अगर किसी भी लाइन में एरर आ गया तो वो रन जो है वो प्रोग्राम नहीं करता था। इसमें क्या होगा, अगर आपके 5 लाइन हैं उसमें से 4 लाइन का कोड आपका सही है तो वो आपको जो है वो 4 लाइन का कोड आपको रन करके देगा। एंड जो 5 लाइन है उसको एरर बताएगा कि यहाँ पर आपका एरर है जो है इसके उसको आप ठीक कर लीजिए। तो इसमें और कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में यही फ़र्क होता है कि वो लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को रन करता है। अच्छा, इसकी जो लाइब्रेरीज हैं जैसे PYPL एंड पिप, ज़्यादातर जो है वो पिप एंड ये जो है मैक में शुरू यूज़ होती हैं, लेकिन ये जो पिप है वो हम विंडो वगैरह में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इसके ज़रिए पिप जो है वो हम जिसको भी यहाँ पर जैसे हमने नेक्स्ट जेएस में पढ़ा
npm हम यूज़ करते थे किसी भी फाइल को या लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए, हम कोई इंस्टॉलेशन करते थे उसमें कोई लाइब्रेरी, तो उसमें हम क्या लिखते थे, npm। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पिप वगैरह। एंड उसके बाद जो है वो कॉमन यूजेज क्या होता है, इसमें सब चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, तो उसमें भी जो है वो पाइथन यूज़ की जाती है। जैसे जेंगो है, फ्लेक्स है, उसमें जो है वो वेब डेवलपमेंट में आप काम कर सकते हैं। एंड डेटा साइंस में हम पांडाज, नमपाई जो है वो यूज़ करते हैं डेटा साइंस में, जो कि शायद आगे हम जाके पढ़ेंगे। एंड उसके बाद लास्ट में है मशीन लर्निंग, जो कि टेंसर फ्लो, बायटॉर्च वगैरह जो है वो इसमें जो है लाइब्रेरी यूज़ की जाती हैं। एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग। उसके बाद है हाउ पाइथन वर्क्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोड एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, तो जो पाइथन है उसमें लाइन बाय लाइन जो है वो हम कोड करते हैं। एंड यहाँ पर आप देखें जो एक्सटेंशन है इसकी, वो है .py। कोई कमेंट कर दे, किसी ने ज्वाइन किया है तो कमेंट कर दे, बताए कि हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। कमेंट कर दे मुझे प्लीज़, ताकि पता चले कि किसी ने ज्वाइन किया है कि नहीं। एंड स्क्रीन वगैरह भी उसको शो हो रही है, जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो वो आपको समझ में आ रहा है। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये पाइथन जो है वो क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि कोड को लाइन बाय लाइन जो है वो रन सॉरी रीड करती है एंड उसको रन करती है। कैसे कि जब भी हम जो है वो कोई भी प्रोग्राम हम रन करेंगे, तो उसको अगर किसी 5 लाइन्स में से एक लाइन में एरर आ जाता है, हमने कोई गलती कर दी है, तो उस कोड को छोड़ के बाकी 4 को वो जो है वो रन कर देगा। जैसे आगे हम जो है वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। एंड इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, एक तो py एंड pycb जो है वो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, वो उसको हम जैसे फाइल बनाते हैं, जैसे नेक्स्ट जेस में हम बनाते थे कि कोई भी नाम दे दिया, उसके बाद हम क्या देते थे, एक्सटेंशन उसकी फाइल की क्या होती थी, कोई बता सकता है? स्क्रीन अभी बताएं, स्क्रीन शो हो रही है अब? तो एक्सटेंशन फाइल कौन सी थी, हमने जो नेक्स्ट जेस में पढ़ा था, तो उसमें एक्सटेंशन फाइल कौन सी हमने कैसे रखते थे,
कमेंट करके बताएं मुझे कोई, एंड बताएं कि स्क्रीन अब शो हो रही है। प्लीज़ जल्दी कमेंट्स करें। इसकी हम कोई भी फाइल बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, जैसे हम प्रोग्राम जो है वो रन लिखेंगे, जैसे फर्स्ट प्रोग्राम, तो उसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट डॉट पी वाई। एंड इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हमने टाइप स्क्रिप्ट ने पढ़ा कि हमने अगर कोई इंटीजर वगैरह लिखना हो तो उसको हम वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको बताते हैं कि ये जो हमने नंबर दिया है उसको हम नंबर देंगे। अगर कोई भी हमने जो है वो इंटीजर वगैरह पास करना हो तो उसको हम नंबर देते थे। एंड उसके बाद अगर स्ट्रिंग वगैरह हो तो हम उसको भी डिफाइन करते थे। लेकिन यहाँ पर कैसा है, ये देखें, अगर हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको प्रिंट लिख देंगे एंड उसको ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हम डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि स्ट्रिंग है तो हम उसको डबल कोटेशन में ही पास करेंगे। ये जो है वो सिर्फ इसकी सिर्फ पास करेंगे, कोई और वेरिएबल वगैरह हमने नहीं पास करना। जब ये रन होता है तो ये खुद ब खुद इसको रीड कर लेता है और समझ जाता है कि इसने जो प्रोग्रामर है उसने क्या लिखा है, एक स्ट्रिंग ही पास की है जो कि वो उसको प्रिंट कर देता है। तो ये कोड भी इसमें जो है हमने थोड़ा जो है वो लिखना पड़ता है। इसमें भी उसने जो है वो काफ़ी इसको काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है एज अ ह्यूमन लैंग्वेज में। तो उसके बाद जो है ये देखें, पाइथन कोड हम लिखते हैं कोई भी, तो इंटरप्रेटर जो है वो उसको रन करता है पीवीएम के थ्रू। फिर skip.py जो हमने फाइल बनाया तो उसको बाइट कोड एंड कंपाइल्स टू एग्जीक्यूट करता है। तो उसके बाद उसको आउटपुट एंड रिजल्ट वगैरह हमने वो शो कर देता है। अब हम जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे। आप लोगों ने बताया नहीं कि स्क्रीन शो हो रही है। कमेंट्स करें। अब हम जो है वो इंस्टॉलेशन के तरफ चलेंगे। हम यहाँ पर इसकी पाइथन की जो है वो ऑफिशियली पाइथन डॉट ORG पे चलेंगे। हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। ये जो है हम यहाँ पर इसकी पाइथन की जो है वो वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड यहाँ पर हम डाउनलोड्स में चलेंगे। ये देखें जो अब अपडेटेड वर्जन है वो क्या है, 3.13.2। तो यहाँ पर हम विंडो पर जो है वो इसको क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद जो भी आपका वर्जन होगा वो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एंड आपका जो भी सिस्टम है, सॉरी, अगर लिनक्स है, यूनिक्स है, मैकोस वगैरह जो है वो इसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास तो ये डाउनलोड हो पहले से ही रखा है। तो आप जो है वो यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इसको करके दिखाऊं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। सॉरी, यहाँ पर आएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे एंड ओपन फोल्डर।
इस पे जो है हम राइट क्लिक करेंगे। ऊपर भी हो चुका है डाउनलोड, लेकिन चलिए इस पे ही कर देते हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो मुझे मॉडिफाई वगैरह कर रहा है, रिपेयर अनइंस्टॉल वगैरह। तो आप क्या करेंगे, नीचे इसमें जो है वो पाथ को लाजमी आपने जो है वो सिलेक्ट कर देना है, वरना आपको जो है वो पाथ के लिए अगर अलग से जो है वो एरर आएगा कि आपने जो है वो पाथ नहीं करी, तो उसके लिए हम कोई वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो मॉडिफाई वगैरह मैं नहीं कर रहा, तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप जो है वे क्या करेंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे एंड जो है यहाँ ऊपर आप जाके इंस्टॉलेशन पे आपके पास आएगा एक कस्टम एक इंस्टॉलेशन। तो आप सिर्फ पाथ को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को, सॉरी बटन को, क्योंकि दो बटन नीचे आएंगे। तो एक तो पहले से टिक हुआ होगा, लेकिन दूसरा जो है होगा वो पाथ का होगा, उसको भी आपने जो है वो टिक मार्क कर देना है, ताकि आपकी इंस्टॉलेशन पाथ के साथ मुकम्मल हो जाए। एंड देन क्या करेंगे आप, इसको मैं बंद कर दूं, पता नहीं क्यों है।
थोड़ा इसमें मसला आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब हम यहाँ पे आएंगे, नीचे इसको करेंगे एंड हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे पाइथन के नाम से। कुछ थोड़ा आपको मैं एक प्रोग्राम वगैरह करके दिखाऊं कि पाइथन में कैसे जो है वो प्रोग्राम वगैरह चलते हैं। तो आज हम एक दो प्रोग्राम करके देखेंगे। थोड़ा सिस्टम जो है वो स्लो हो गया, लाइव है तो शायद इसके लिए। यहाँ पर आप जो है वो एक फाइल बनाएंगे, जैसे first.py के नाम से हम बनाएंगे। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिर्फ हम प्रिंट देंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा एंड अब यहाँ पर हम जो है वो टर्मिनल पे ओपन करेंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे पाइथन एंड फाइल का नाम क्या है, first.py। तो हम रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पर जो है वो ये हमारा कोड रन कर चुका है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जैसे हम वहाँ पर वेरिएबल वगैरह देते थे, फिर उसके बाद जो है वो उसको रन करवाते थे, तो यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे मैंने सपोज किए करें कि ए जो है वो उसको असाइन कर दिया 10 एंड बी उसको मैंने असाइन कर दिया 20। अब मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाऊंगा। क्या करूंगा, सिर्फ ए एंड प्लस जो है आप बी कर दो। अब हम इसको रन करेंगे, देखें जो है वो यहाँ पर 30 इसका आंसर आ चुका है। इसको हमने जब ये रन होता है तो पाइथन इसको क्या करता है कि जब रन टाइम के दौरान ही इसको पता चल जाता है कि इसने ए को असाइन जो वैल्यू की है वो कितनी है, 10। तो इसको हमने वेरिएबल पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये पाइथन में इतना कोड जो है वो इजी है रन करना, कोई भी प्रोग्राम रन करना, या उसको जो है वो कोड भी उसका जो है वो माइनस हो जाता है दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले में। तो पाइथन इतनी फास्ट है कि ये समझ जाती है कि इसने जो वेरिएबल पास किया है उसको जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 10, और वो उसको एंड इसको भी ये भी पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग है या जो है वो इसने
जो है वो इंटीजर पास किया है। तो इसको भी यहाँ पर हमने बताना नहीं पड़ता कि भाई ये स्ट्रिंग है या ये जो हमने पास किया है ये नंबर है। बस इसको सिर्फ यहाँ पर अगर हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखें तो इसको पता चल जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए अब ये जो एरर बता रहा है कि जो है वो लाइन 7 में जो है वो आपने बताया नहीं कौन सा है, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। तो इसने बता दिया कि क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रिंग पास करी तो ये इसको प्लस कैसे करे, तो इसके लिए यहाँ पर एरर आ चुका है। अगर हम दूसरा कोड जैसे, अच्छा अब बताएं कोई भी कि स्क्रीन वगैरह आ रही है कि नहीं। एंड फैक्टोरियल पता है आपको, फैक्टोरियल किस चीज को बोलते हैं? अब देखें आप, तो यहाँ पर हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे, एक फैक्टोरियल क्या, जैसे हमने एक डेफिनेशन पास की, इसका जो है वो ये हटा देते हैं। एंड यहाँ पर फैक्टोरियल क्या होता है कि जैसे हमने एक 5 जो है वो वैल्यूज असाइन कर दी, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं पीपीटी में, ये देखें ये जो है, देखें ये जो 5 वैल्यूज हैं इसको मल्टीप्लाई करेगा, 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 3 इंटू 2, फिर 4 3, ऐसे करके जो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 120। तो ऐसा हम प्रोग्राम बनाते हैं। फैक्टोरियल वहाँ पर हम लिखेंगे, हमने यहाँ पर n जो है वो इसको वैल्यू असाइन कर दी है, फिर हम कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन इफ अगर n है तो क्या, n इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो आप क्या कर दें, फिर हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे इसको 1। एंड उसके बाद एल्स लिखेंगे, हम यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, फिर जो है वो रिटर्न करेंगे हम क्या, n इंटू फैक्टोरियल एंड n माइनस जो है वो हम यहाँ पर 1 कर देंगे। यहाँ पर हम इसको प्रिंट कराएंगे फैक्टोरियल 5। ये अब क्या जो है वो हमें रिटर्न में देगा,
आउटपुट इसका क्या आएगा 120, जैसे मैंने आपको वहां पर दिखाया। तो अब हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करेंगे। देखें यहाँ पर इसका जो आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है 120। तो शायद आज की क्लास जो है वो अच्छे से, यहाँ पर मेरी भी क्लास फर्स्ट थी यहाँ पर लाइव की, तो वॉइस नहीं आ रही। तो आप ये जो है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आज जो है वो मेरी पहली क्लास थी, मैंने कभी जो है वो इसको अब हम यहाँ पर मैंने तो स्क्रीन शो कर रखी है, पता नहीं आपके यहाँ क्यों शो नहीं हो रही। आप इसको जो है वो इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आज का जो है वो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह पढ़ी, एंड जो है वो हमने फर्स्ट प्रोग्राम भी रन करा। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको समझाया कि ये जो कोड है वो लाइन बाय लाइन, जैसे मैं यहाँ पर इसको एरर दे देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको एरर दे दिया, इसका कोड थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पर आपको इसको हम रन करके देखते हैं। तो सब जो है, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया वो यहाँ पर देखें आप, जो ट्यूटोरियल है वहाँ पर एरर आ रहा है, लेकिन जो हमने 2 प्रोग्राम पहले बनाए वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो यही फ़र्क होता है। एक जैसे सी एंड सी प्लस प्लस में अगर एक लाइन में भी आपने एरर कर दिया तो सारा जो है वो सारा यहाँ तक कोड रन नहीं होगा जब तक कि आप उस लाइन को ठीक ना कर दें। लेकिन यहाँ पर पाइथन में क्या है कि सारा कोड रन कर रहा है, सिर्फ जहाँ पर जिस प्रोग्राम में या जिस लाइन में भी एरर है वो यहाँ पर उसको एरर दिखा रहा है कि आप इसको ठीक कर दें। तो ये इसको हम ठीक करते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है वो फैक्टोरियल भी काम करेगा इंशाल्लाह। देखें यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो ये पहली क्लास थी लाइव की, कल हम देखेंगे इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जो भी लाइव आए उनका थैंक यू। कल हम इसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे, लेकिन ये आपको जो है वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एंड जो है वो इसको स्टडी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।